25 नवंबर 2021 नेता प्रतिपक्ष यहीं बैठे थे। बार बार रोकने के बाद भी विषय से हटकर मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि शराब के माफिया का सरदार मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहे थे कि ये पलटू राम है, ये कुर्सी कुमार है, ये हमने। और आप यहाँ से जब हमने बैठाया तो आप ही कहे कि बोलने दिया जाए। आपकी तो कई आग्रह हम स्वीकारते थे महोदय, विषय से भटक क्यों रहे हैं? अगर आज उप मुख्यमंत्री कहे थे अच्छे पलटू राम रास्ते के बारे में अगर आसन से कोई आग्रह करेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, आसन क्यों नहीं सुनेगा? 7 निश्चय चला रहे हैं। 7 निश्चय के अंदर 17,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर हमारे बच्चे जो बैठे हैं उसको पढ़ने के लिए कक्ष नहीं है। 16-17 जगह महोदय पीड़ित परिवार से मिला और लोगों ने क्या कहा कि हम तड़पते रह गए एम्बुलेंस के लिए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, मर गया मेरा पति, मर गया बाप, मर गया। और उस मासूम बच्चे रो रहे थे महोदय, जो पटना आया वो बच गया। 50 लोग को अगर जो हम अच्छे हॉस्पिटल के अंदर देते, जो हॉस्पिटल जाता है महोदय कोई देखने वाला नहीं है। इतने वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई के अंदर ही ग्रामीण कार्य विभाग रहा, ग्रामीण विकास विभाग रहा महोदय। गांव की हालत क्यों नहीं सुधरी? गांव के अंदर नशाखोरी क्यों नहीं बंद हुआ? गांव के अंदर महोदय सामाजिक समरसता का ताना बाना क्यों टूटा? विकास की गति अगर जो बढ़ती तो हमारे नौजवान शराब ला करके घर घर होम डिलीवरी नहीं करता। क्या कर रहा है महोदय? क्यों शराब होम डिलीवरी? महोदय आपने उस गरीब परिवार को ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हैं, आज भी गांव के अंदर झोपड़ी में रहने वाला जिसका पति मर गया, 3 बेटी, जवान बेटी, बच्चे अनाथ हो गया महोदय, क्या उसको हम सरकार का अधिकार नहीं है कि उसका हम संरक्षण और अभिभावक बने? सरकार उसको मुआवजा दे करके, उसको रोजगार का अवसर दे करके प्रतिपालन करने का अधिकार नहीं है महोदय? सरकार जो नियम देती है कि नियम के विरुद्ध जो करेगा वो भोगेगा महोदय। नियम सरकार बनाती है, उसका पालन पुलिस को करना है महोदय। अगर जो इनके नियम का पालन नहीं होता है, हर घर नल का जल पहुंचाने का, हर घर के अंदर विकारों से नशा से मुक्त कराने का, तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी, जिसके मंत्री गृह विभाग के मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं? गांधी जी का 7 सपना लिखा हुआ है महोदय, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति, उन्होंने यह कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति करने वाले लोग गांव के विकास नहीं कर सकते। काम के बिना धन, भ्रष्टाचार से बहुत लोग अरबपति खरबपति बन गए। पैसों के ढेर पर भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई महोदय। ग्रामीण विकास ये है। अब पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे आता है, नशाखोरी कैसे हो रहा है, किसकी जिम्मेवारी है? शासन प्रशासन में बैठे लोग की जिम्मेवारी है महोदय। कटु सत्य को सुनना चाहिए, सच्चाई है कटु सत्य। विपक्ष का काम है सरकार को सजग करना, विपक्ष का काम है समाज के अंदर जो सरकार की नीति फेल हो रही है उस पर अपनी बात को रखना। नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। हमने तो कहा था, आज भी हम हाउस में कहे कि मैं विपक्ष में ही बैठा था महोदय, और उस समय भी गांव के पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाला भावी जनरेशन को बचाने के लिए, हम बचाने के लिए, अरे आप चुप रहिए, घूस लिए बिना काम नहीं हो रहा है महोदय। सभी माननीय विधायक बैठे हैं, सब हृदय पर हाथ रखें कि क्या हो रहा है। हमारा धान के बहुत बड़ा क्षेत्र है, कभी अरबा कभी उसरा चावल। आपने 2 व्यक्ति को जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नालंदा से जुड़े हैं, लाभ देने के लिए पूरे बिहार को हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जब तक कोई सबूत नहीं हो
तो स्पेसिफिक किसी जगह के नाम नहीं महोदय, मैं सबूत उपलब्ध करा दूंगा। वो अलग तो बात है। सबूत उपलब्ध हासिल को हम करा देंगे। नहीं नहीं, सबूत आपने टेबल पर नहीं दिया और आप नालंदा की बात कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। आप ग्रामीण विकास पर बोल, ग्रामीण विकास पर नालंदा जिला से नहीं, किसी खास व्यक्ति के द्वारा उसको उपकृत करने के लिए सभी अरबा चावल को बंद करवाया जा रहा है। रोजगार का बड़ा अवसर गांव के क्षेत्र के अंदर था, रोजगार से बेरोजगार बनाया जा रहा है। महोदय, जाकर के गर्दनी बाग के अंदर देखिए महोदय, गर्दनी बाग के अंदर देखिए कि आज किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान, कई लोग टेंट लगा के धरना पर बैठे हैं। शैक्षणिक वातावरण से लेकर महोदय, राइस मिल के अंदर काम करने वाले मजदूर तक, गांव के विकास में जो योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, महोदय क्या हद कर दिए हम लोग। 7 निश्चय चला रहे हैं, 7 निश्चय के अंदर 17,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर हमारे बच्चे जो बैठे हैं उसको पढ़ने के लिए कक्ष नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। वही पैसा अगर जो उसमें खर्च होता महोदय, ग्रामीण विकास का एक चेहरा अलग बनता महोदय, एक अलग रोल मॉडल बनता। स्वास्थ्य की स्थिति भी कितना बदतर गांव के अंदर है महोदय। हम क्या कर रहे हैं विकास के अंदर? आप गंगा बहाने की बात करते हैं और स्वास्थ्य के अंदर महोदय, आपको फिर ध्यान आकृष्ट करता हूं, जब गांव में कल हम घूम रहे थे महोदय, 16-17 जगह महोदय पीड़ित परिवार से मिला और लोगों ने क्या कहा कि हम तड़पते रह गए एम्बुलेंस के लिए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, मर गया मेरा पति, मर गया बाप, मर गया, और उस मासूम बच्चे रो रहे थे महोदय। जो पटना आया वो बच गया। 50 लोग को अगर जो हम अच्छे हॉस्पिटल के अंदर देते, जो हॉस्पिटल जाता है महोदय कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीण विकास के अंदर आज महोदय कई विभाग जुड़े रहते हैं, विभाग को आप मजबूत करने की व्यवस्था नहीं, गिलोटिंग है, गिलोटिंग है, गिलोटिंग है, गिलोटिंग आकर हजारों लोग महोदय आज धरना पर बैठे हैं। गांव के लोग आज गांव के अंदर जो विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय महोदय, शिक्षक अभ्यर्थी का मामला भी आपके सामने भी आया था। एक बार तो आप ही उसकी चर्चा भी कर रहे थे महोदय। हम जब रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में ग्रामीण विकास का ही तो मामला है। कहते हैं हम रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे महोदय, वो भी बच्चा जो धरना पर बैठा है, शिक्षक अभ्यर्थी हो या विकास से जुड़ा हुआ जो भी लोग धरना पर है, क्यों उसको रोजगार नहीं दे रहे? क्यों रोजगार को रोक दिए महोदय? आज विधायक विमर्श के लिए बैठे हैं इस पवित्र मंदिर में, बात बनाने के लिए नहीं। जब वो अपनी मांग उठाते हैं तो लाठी से पीटा जाता है, आवाज को दबाया जाता है महोदय। आज इस तरह से, आज महोदय जिस तरह से आज 4 लाख महोदय, 4 लाख लोगों पर मुकदमा हुआ और सभी गांव का लोग है, सभी ग्रामीण विकास के लाभार्थी हैं महोदय, सब पर केस हो गया और बहुत लोगों पर तो झूठा केस हुआ महोदय। जिस तारीख की बात करते हैं महोदय, वो तारीख को हम लोग नीरा कहें कि नीरा करके लेंगे, आपको रोजगार देंगे। क्या हुआ महोदय? उस पासी समाज के लोग कितना पर मुकदमा हुआ, जब आवाज उठाया तो लाठी से पीटा गया। आज विमर्श का मुख्य विषय ग्रामीण विकास में, ये ग्रामीण विकास का है महोदय, ये ग्रामीण विकास का है महोदय। नहीं, थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हैं। ये ग्रामीण क्या महोदय? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, स्मरण कीजिए। बार बार महोदय, मैं ग्रामीण विकास का है नहीं, मैं एक इंडिकेटर आपको दे रहा हूं, मैं एक इंडिकेटर आपको दे रहा हूं महोदय। विषयांतर ना होइए, विषय पर बोलिए महोदय। आप ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास के अंदर जो ब्लॉक के अंदर गांव के लोग आते हैं, एक भी बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचार के
जो रूप में बैठे हैं, बहुत सारे लोग जानते हुए मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं? भ्रष्टाचार की इमारत पर, भ्रष्टाचार के धन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले लोग पर ग्रामीण विकास की ओर से किस पर कार्रवाई हुआ महोदय? कौन सा प्रखंड विकास पदाधिकारी के संपत्ति जब्त हुआ? माननीय मंत्री जी, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में। हम तो मुख्यमंत्री के ही नीति को पालन करते हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। क्यों भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं हो रहा है? माननीय मंत्री जी जवाब दें। खाना पूर्ति के लिए इस आप ही के जगह पर हम बैठे थे, आज जब जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में उठाया तो क्या दृश्य देश के अंदर बना, क्या माहौल बना? लोगों, गरीब लोगों को, गांव के नौजवानों को जेल के अंदर बंद कर दे महोदय। 4 लाख लोग आज इस पीड़ा के दर्द से करा रहा है महोदय। जिस तरह से उनके साथ नेता प्रतिपक्ष, आंकड़े सही है ना? 4 लाख आप आंकड़ा का जांच कराइए। और सारे, मैं चुनौती देता हूं महोदय, सभी जिले के अंदर से, मैं तो आज कहा है सभी जिले से आंकड़ा को मंगवाइए, थाने के अंदर। और महोदय आपको जानकारी देंगे महोदय कि थाने के अंदर अब केस नहीं ले रहा है। गरीब लोग जाता है भ्रष्टाचार के मामला को लेके थाना में केस करने, भगा देता है महोदय। उसको टारगेट करता है, आरटीआई से जो मांगता है उसका जवाब नहीं मिलता है, और जो आरटीआई के अंदर बार बार लिखता है उसको महोदय टारगेट करके सजा और जेल के अंदर भेजने का प्रयास कर। नीति तब सफल होती है जब नीयत साफ हो। नीयत में खोट रहेगा, अब भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ बैठिएगा, कभी नीति सफल नहीं होगी महोदय। आज सरकार के अंदर कई भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, सरकार के अंदर कई अपराध से जुड़े लोग बैठे हैं। भ्रष्टाचारी और अपराधी बिना सबूत के मंत्रिमंडल में बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। ये जो है उचित नहीं है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए महोदय। चलिए महोदय, अगर जो सबूत चाहिए तो 17,000 करोड़ का ग्रामीण विकास से जुड़ा मामला है। खुला चुनौती देते हैं महोदय कि नल का जल के नाम पर जो 17,000 करोड़ 7 निश्चय में खर्च हुआ है महोदय, 80 जगह 80% बंद है। लगता नहीं है नेता प्रतिपक्ष 80% बंद है महोदय। क्या इनकार करेंगे? सारे विधायक इनकार नहीं करेंगे, लेकिन 80% बंद है। मतलब जो भी मामले रहे हैं करेंगे इसे नाजायज तो नहीं हुआ होगा, लेकिन स्वयं उसमें आप भागीदारी रहे हैं महोदय। मैं तो खुद इसीलिए तो जांच कराना चाहते हैं, आपको खुला चुनौती देते हैं।